सर बहुत हैंडसम लग रहे हैं, आज भी वही एनर्जी आपकी और वही स्टाइल है क्या बात। सर। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। क्या बात। सर आपके सब सॉन्ग्स मेरे क्या पूरे पाकिस्तान के फेवरेट हैं। आपके सब सॉन्ग्स में से आपका फेवरेट सॉन्ग कौन सा है? मैं तो समझता हूँ कि देखा जो चेहरा तेरा, हाँ। मौसम भी प्यारा लगा। ये जब मैंने गाया था, शुक्र है आपने बता दिया। जब गाया था मुझे लगा आप आयशा से बात करते करते। जब घूंघट में गाया था, जब घूंघट में। थैंक यू सर, शुक्रिया। और उससे एक हीरो, आपको एक नया हीरो मिला था उस गाने से। बिल्कुल। वो गाना आप तक कैसे पहुंचा सर? उस फिल्म में मेरे गाने नहीं थे, दूसरे लड़के गा रहे थे, लड़कियों ने गाए थे। तो शाह जी ने कहा कि बॉबी साहब एक गाना और बनाना है, वो ये सिचुएशन है। तो बॉबी साहब ने गाना बनाया, तो अब कह लें कि किससे गवाना है। तो बॉबी साहब ने कहा कि मेरे जहन दे च फलाना बच्चा है, फलाने दी आवाज़। तो नूर साहब ने कहा कि बिल्कुल तुझे सही किया है, वह बुलाओ अनु, अरशद को बुला लो। मुझे बुलाया, मैं स्टूडियो में था, बैठल आए, हमने रिहर्सल की। और जब गाना ये रिकॉर्ड हुआ है, तो सबसे पहले फारूक राव जो रिकॉर्डिस्ट थे वो खड़े हुए हैं। फिर बॉबी साहब, सागर साहब खड़े होकर उन्होंने गले मिला। कहने लगे यार हमने सारे गाने 7-8 गाने रिकॉर्ड किए हैं इसके, लेकिन ये गाना बिल्कुल डिफरेंट है और इंशाल्लाह ये गाना आपका हिट होगा। वो घड़ी ऐसी थी, कबूलियत की घड़ी थी। अब वो गाना आज तक जो है वो मुझे कमा के खिलाता है। वो मेरा बेटा है। कितनी की देर होगी उस गाने में? ये 95 में मैंने गाया था। वाओ। हो सके तो मेरा एक काम करो। वो 96 में गाया था। ये गाना के तरला, ये तरला ही समझ लो। नहीं मतलब केड़ा काम से कोई शर्ट प्रेस करानी सी? ये सैयद नूर साहब से पूछे ना, उनकी फिल्म थी। अकरम ने अपने अंदर झाती मारी, अंदर आवाज आई, कुंडी ना खड़का सोने। अच्छा सर, अच्छा मैं आप लोगों को एक बात बताऊं, सर का ताल्लुक, जो लोग ट्रेन से कराची का सफर करते हैं, तो कराची आने की जो सबसे पुख्ता किरण है, जब आवाज आती है रोडी स्टेशन आ गया। जी, रोडी स्टेशन, बिल्कुल। रोडी जैसे छोटे से खूबसूरत हमारे पाकिस्तान के शहर से निकला हुआ ये सितारा, क्या बात। वाह। और बहुत मेहनत की है इन्होंने। सुनने में तो ये भी आया कि सर, सॉरी लेकिन हकीकत है, तारीख है, वही बयान कर रहा हूं, क्या वाकया था सर कि सिक्योरिटी गार्ड्स ने आपको धक्के तक दिए? मैं 3 साल तक पाकिस्तान टेलीविजन के बाहर खड़ा रहा। रोज आता था तैयार होके कि शायद आज मेरी एंट्री हो जाए। मेरे सामने सारे जाते थे, जावेद शेख साहब, बहरोज, ये सारे आते थे ड्रामों में काम करने के लिए। मैं देखता था, मैं कहता या अल्लाह मेरी कदम बारी आएगी। एक दिन मैं ऐसे आगे गया गेट पे हिम्मत करके, तो वो सिक्योरिटी इंचार्ज था, मैं उसका नाम नहीं लूँगा, सिक्योरिटी इंचार्ज था, वो मेरे पास ऐसे आया तो कह लेगा, ओए किधर जा रहे हो? मैंने कहा मुझे ड्रामा में काम करने का शौक है भाई, थोड़ा सा मुझे अंदर जाने का। कहता चलो इधर से भाग जाओ, चलो इसके लिए तुमको पहले ऑडिशन देना पड़ेगा, ऑडिशन के बाद तुम आओगे, तो फिर चलो इधर से भागो। मैं कहा यार मेरी बात सुनो। कहता तुम मुझे यार कहते हो? और ऐसे उसने पकड़ा और जोर से उसने मुझे धक्का दिया। मैं गेट के पास जाके गिरा और मेरी आंखों में ना आंसू बहे। मैंने कहा यार मैंने तो यार कहा है इसको, मैंने तो कोई ऐसी बात नहीं कही। बहरहाल मैं खड़ा हुआ कपड़े वपड़े झाड़ के और मैं ऐसे ही ना निकल गया बाहर खामोशी से। अल्लाह का करना, दूसरे ही दिन पता नहीं कहाँ से मेरे अंदर इतनी हिम्मत आ गई, एक गाड़ी इंटर हो रही थी, उसमें ड्राइवर चला रहा था, पीछे एक साहब बैठे हुए थे, गर्मियों के दिन थे तो शीशा चढ़ा हुआ था। तो मैं ऐसे गाड़ी के सामने ना ऐसे रैंप बना हुआ था गेट पे, मैं ऐसे आके खड़ा हो गया और ऐसे लिटरली मैं कप आ रहा कि कहीं मारे ना मुझे। मैं छोटे से शहर से आया हुआ था, रोडी से, छोटी सी फैमिली का मैं, मुझे कुछ पता नहीं प्रोड्यूसर डायरेक्टर क्या होते हैं, म्यूजिक डायरेक्टर क्या होता है, मुझे कुछ पता नहीं। और मैं बस आ गया जी मुझे आर्टिस्ट बनना है। ऐसे खड़ा हो गया तो गाड़ी रुक गई, तो मैं सर बुलाया ऐसे करके, शीशा नीचे किया तो मुझे कहते हैं अब छा गाला कह रही हैं, कौन हो? क्या बात है? सिंधी में मुझसे क्या बात है? कौन हो तुम? हाँ कह रहे हैं बा चाय मां जो अदा मां रोड़ी खाए हुए हैं। कि मैं रोडी से आया हूँ। जी जी, अदा मां रोड़ी खाए मूंखे ड्रामन में कम कर ॾाढो शौक़ु। कि मैं ड्रामा में काम करने का मुझे बहुत शौक है। महिरबानी करे मूंखे हिकिड़ो चांस ॾियो। कोई मेहरबानी करके मुझे कोई चांस दे दे। हाँ, तो मुझे ऐसे उन्होंने